हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सीरीज। जैसे कि आपके आंसर की और आपकी रिस्पांस शीट दोनों रिलीज कर दी थी एनटीए ने। आपने दोनों को मैच करके अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद आपके मन में एक डर आ रहा है कि आपकी जो ड्रीम ब्रांच है कंप्यूटर साइंस ब्रांच, वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपकी मार्क्स रेंज अगर 100 है, 150 है, 200 है या 250 है या 230 है, तो आपकी मार्क्स रेंज पे कौन सी एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा, या आपके होम स्टेट में जो एनआईटी है या अदर स्टेट में जो एनआईटी है उसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपने काफ़ी वीडियोस देख लिए होंगे कि आपको एनआईटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर आपके मन में एक डाउट आता है कि आपको कैटेगरी से एडवांटेज होगा या नहीं होगा, आपके होम स्टेट का एडवांटेज होगा या अदर स्टेट से एडवांटेज होगा। तो इस वीडियो में सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं कि आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, पीडब्ल्यूडी है या एसटी है। तो सभी कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, किस रैंक तक की आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्या परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। सारी डिटेल्स एक वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। एंड हम डिस्कस करेंगे होम स्टेट के लिए भी एंड अदर स्टेट के लिए। तो सारा वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि किस एनआईटी में, आपको लास्ट तक की देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि आपकी मार्क्स रेंज पे कौन सी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। लास्ट तक की देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि आपकी मार्क्स रेंज पे कौन से एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। तो इस वीडियो में मेनली हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर अभी कैटेगरी के लिए डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके कितने मार्क्स भी आपकी कितने परसेंटाइल बन रही होगी, तभी हम समझ पाएंगे कि किस एनआईटी। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपकी मार्क्स रेंज पे कितनी परसेंटाइल बनी है। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल समझना होगा, तभी आपको डिटेल्स में एनालाइज आप कर पाएंगे कि आपकी मार्क्स रेंज पे कौन सा एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परसेंटाइल के लिए कि आपकी कितने मार्क्स रेंज पे आपकी क्या परसेंटाइल बनेगी। तो इसको हम वीडियो को हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, तो शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स रेंज पे आप क्या बन होगा, या 97 परसेंटाइल कितने मार्क्स रेंज पे बनेगी, एंड 95 परसेंटाइल कितने मार्क्स रेंज पे बनेगी। तो सभी हम लोग एक इजी शिफ्ट का लेंगे, तो एग्जाम्पल लेंगे, एक टफ शिफ्ट का लेंगे एंड मॉडरेट शिफ्ट का लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले 21 जनवरी के बारे में। तो अगर आपकी मार्क्स रेंज 155 से 160 तक की आ रही है, तो जो आपकी इस मार्क्स रेंज पे आपकी 99 परसेंटाइल बन रही होगी। वहीं अगर हम देखें, अगर आपकी मार्क्स रेंज 180 से 122 आ रही, तो आपकी 97 परसेंटाइल बननी होगी। अगर आपकी मार्क्स रेंज 21 जनवरी को आपने एग्जाम दिया है शिफ्ट फर्स्ट में, तो आपकी जो अगर मार्क्स रेंज आपकी 94 से 98 आ रही, तो आपकी 95 परसेंटाइल बन रही होगी। और अगर अब देख लेते हैं हम लोग 21 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट के बारे में, जो कि अभी तक की ईजी शिफ्ट बोली जा रही है। तो इसके लिए देखेंगे, अगर आपके मार्क्स रेंज 174 से 176 हैं, तो आपकी 99 परसेंटाइल बननी होगी। और 95 परसेंटाइल देखेंगे तो आपकी जो 21 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, अगर उनकी मार्क्स रेंज 114 से 118 के बीच आ रही है, तो उनकी 95 परसेंटाइल बन रही होगी। अब हम डायरेक्ट थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं 23 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट के बारे में, जो कि अब दो सेशन फर्स्ट की हार्डेस्ट शिफ्ट बोली गई है। इसमें अगर आपने एग्जाम दिया है, तो आपकी जो मार्क्स रेंज अगर आपकी 145 से 148 के बीच में आ रही, तो आपकी 99 परसेंटाइल बननी होगी ना। अगर आपकी मार्क्स रेंज, अगर आपने एग्जाम 23 जनवरी को दिया और आपकी मार्क्स रेंज 110 से 114 के बीच आ रही, तो आपकी 97 परसेंटाइल बननी होगी। और डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपकी मार्क्स रेंज 90 से 94 है, तो आपके 95 परसेंटाइल बन रहे होंगे। तो एवरेज देखेंगे कि ये आप टेबल देख सकते हैं कि आपकी कितनी मार्क्स रेंज पे आपका कितना परसेंटाइल बन रहा होगा। तो ये इसको आपने समझ लिया होगा कि आपकी मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल बन रही होगी। तो इसको ज़्यादा डिटेल्स में इसको हम ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करते, हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपने देख लिया कि आपके मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल बन रही है, और आपने देख लिया कि आपकी मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल बनी। ज़्यादा डिटेल्स में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पब्लिश है, आप वहाँ पे जाके डिटेल्स में देख सकते हैं कि आपकी मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल बन रही है। उसके बाद इस वीडियो पे आप अपने मार्क्स पे एनआईटी देख सकते हैं, किस एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। इस वीडियो में अगर हम डिटेल से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो हमारे सेकेंड वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एनआईटीज़ के बारे में कि आपको
आपको टोटल इंडिया में कितनी एनआईटीज आपको मिलती हैं। तो सब तो इंडिया में टोटल 32 एनआईटीज हैं। तो सबसे पहले जिनको टीयर वाइज डिवाइड किया गया है, टीयर 1 की एनआईटी, टीयर 2 की एनआईटी एंड टीयर 3 की एनआईटी। सभी एनआईटीज में आपको 2 कोटा मिलते हैं, होम स्टेट कोटा एंड अदर स्टेट कोटा। होम स्टेट के लिए 50% सीट्स रिजर्व है एंड अदर स्टेट के लिए भी 50% रिजर्व है। कुछ एनआईटीज में आपको 3 कोटे मिलते हैं, जैसे कि एनआईटी गोवा हो गया। तो एनआईटी गोवा में आपको 3 कोटे मिलते हैं, आपको होम स्टेट कोटा, ऑल इंडिया। एनआईटीज में 50% सीट्स होम स्टेट के लिए होती है, अदर स्टेट के लिए 50% सीट्स, जिसमें आपको कैटेगरीज का भी रिजर्वेशन मिलता है। तो हम उसके लिए अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप इतना समझिए कि आपको केवल अभी 50% सीट्स होम स्टेट एंड अदर स्टेट के लिए मिलेंगे। अगर जैसे कि अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो आप अगर यूपी में सब देख लेते हैं टीयर 1 में कौन सी एनआईटी जाती है। तो टीयर 1 की में एनआईटी त्रिची आपको मिलता है, एनआईटी सूरथाकल मिलता है, वारंगल, राउरकेला, जयपुर, इलाहाबाद, एनआईटी कलीकट, नागपुर, कुरुक्षेत्र एंड सूरत आता है। ये सभी आपके टीयर 1 की एनआईटीज़ हैं। टीयर 2 की एनआईटी देखेंगे तो आपको एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी दिल्ली, दुर्गापुर, जालंधर, हमीरपुर, सिलचर, रायपुर, गोवा, पटना, सीपुर। एंड टीयर 3 की एनआईटी देखेंगे तो एनआईटी पुडुचेरी, अगरतला, श्रीनगर, मेघालय, सिक्किम में, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी आंध्र प्रदेश, ये और आईएसटी सीपुर, ये सभी आपके टीयर 3 के एनआईटीज में आते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग टीयर 1। अब लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऑल इंडिया के बेसिस पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया के कट ऑफ के बारे में। अगर आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपकी कैटेगरी वाइज क्या परसेंटाइल रिकॉर्ड होगी या कितनी रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया रैंक पे। तो कंप्यूटर साइंस एनआईटी त्रिची में देखेंगे ऑल इंडिया से अगर आपकी रैंक 1605 है, यानी कि अगर आपकी रैंक 1605 होती है तो आपको एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी अगर आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए जो परसेंटाइल जनरल कैटेगरी वाइज के लिए रिक्वायर्ड होगी वो 99.89 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। ये जो ब्लैंक ऑप्शंस जो आपको शो हो रहे हैं इसका मीनिंग ये है कि जो हमने कट ऑफ लिया है, जो सा राउंड 6 का कट ऑफ लिया है, जो आपका कैटेगरी ये रैंक लिखा हो ये ऑल इंडिया का रैंक नहीं, ये कैटेगरी का रैंक हुआ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जिनमें आपका ब्लैंक है उसका कट ऑफ अवेलेबल नहीं था। तो ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो एक्सेप्टेड कट ऑफ आपका जो होगा 99.3 परसेंटाइल होगा। एंड ओबीसी के लिए देख लेते हैं कि ओबीसी के लिए जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए जो आपको परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा 99.805 आपको परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा। एंड एससी के लिए देखेंगे, एससी कैटेगरी अगर आपकी है तो अपना जो आपके लिए परसेंटाइल कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्वायर्ड होगा एनआईटी त्रिची में 99.049 आपको परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं एनआईटी सूरथाकल के बारे में। एनआईटी सूरथाकल में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं और ऑल इंडिया से आप पार्टिसिपेट करनी हो, आपके कैटेगरी जनरल है, तो इसके लिए आपको 99.853 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 99.77 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। ओबीसी कैटेगरी है अगर आपकी तो 99.74 परसेंटाइल आपको रिक्वायर्ड होगी। एसटी के लिए भी आप देख सकते हैं इसका डेटा अवेलेबल नहीं था तो आप एक्सेप्टेड देख सकते हैं। एंड एनआईटी वारंगल के लिए देखेंगे तो एनआईटी वारंगल में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपको 99.82 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा। एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए 99.71 परसेंटाइल होनी चाहिए। एनआईटी राउरकेला में देखेंगे तो अगर आप कैटेगरी आपकी जनरल है तो आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए 99.71 परसेंटाइल होनी चाहिए। एंड इसका अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो 99.539 परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए। एनआईटी जयपुर में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए 99.593 परसेंटाइल होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से एनआईटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो जो आपकी परसेंटाइल होगी 95 आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के 99.41 परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए। ये हमने डिस्कस किया एनआईटी जयपुर के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एनआईटी इलाहाबाद के बारे में। तो आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए वो 99.623 परसेंटाइल होनी चाहिए। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 99.55 परसेंटाइल होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो आपकी रैंक परसेंटाइल होनी चाहिए ऑल इंडिया से
401 परसेंटाइल होनी चाहिए। एनएसटी के लिए जो रैंक परसेंटाइल होनी चाहिए 97.57 परसेंटाइल होनी चाहिए। ये जो डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑल इंडिया के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। आगे वीडियो में हम होम स्टेट के लिए भी डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो अपने होम स्टेट से देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा कि आपके होम स्टेट में जो एनआईटी आ रही है उसमें किस रैंक तक की आपको एडमिशन मिला हुआ है, क्या परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिला हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक की जरूर देखिएगा। अब एनआईटी कलीकट देख लेते हैं। एनआईटी कलीकट में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए 99.59 परसेंटाइल होना चाहिए। एंड एनआईटी नागपुर में जो आपका होम स्टेट अदर ऑल इंडिया से जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 99.47 परसेंटाइल है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 99.332 परसेंटाइल होगा। अगर ये आपका परसेंटाइल बनना है तो आप एनआईटी नागपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे होंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया कुछ एनआईटी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी एनआईटी और हम डिस्कस कर लेते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में। अगर आपका होम स्टेट पंजाब, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो रैंक परसेंटाइल होना चाहिए 99.40 परसेंटाइल होना चाहिए। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 99.1866 परसेंटाइल होना चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए जो परसेंटाइल होनी चाहिए एनआईटी कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 99.80 आपका परसेंटाइल होना चाहिए। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं एनआईटी जमशेदपुर के बारे में। तो एनआईटी जमशेदपुर में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए 99.272 परसेंटाइल होनी चाहिए। एनआईटी इलाहाबाद के बारे में डिस्कस कर, एनआईटी भोपाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनआईटी इलाहाबाद में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं और आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपकी जो मिनिमम परसेंटाइल होनी चाहिए 99.281 परसेंटाइल होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 99.183 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 99.0161 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। एससी के लिए एनआईटी भोपाल में आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए ऑल इंडिया से 96.1 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। एनआईटी सूरत की बात करते हैं। एनआईटी सूरत में अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए 99.30 परसेंटाइल होनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 98.99 परसेंटाइल होनी चाहिए। एनआईटी दिल्ली में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो जो एनआईटी दिल्ली में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए 99.396 परसेंटाइल होनी चाहिए। ओबीसी के लिए परसेंटाइल जो रिकॉर्ड होगी एनआईटी दिल्ली में 99.062 परसेंटाइल रिकॉर्ड होगा। एनआईटी दुर्गापुर में देखेंगे, एनआईटी दुर्गापुर में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो 99.863 परसेंटाइल होनी चाहिए। एनआईटी हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 98 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। एनआईटी जालंधर में आपको जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 99.0068 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। एनआईटी रायपुर में देखेंगे, एनआईटी रायपुर में जो आपको ब्रांच रिक्वायर्ड होगी, एनआईटी रायपुर में देखेंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपको जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 98.831 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एनआईटी पटना के बारे में एंड आईआईटी सीपुर के बारे में। एनआईटी पटना में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए ऑल इंडिया से जनरल कैटेगरी के लिए 98.706 परसेंटाइल होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 98.369 परसेंटाइल होनी चाहिए। एससी के लिए 94 परसेंटाइल होगी। एंड आईएसटी सीपुर के बारे में डिस्कस करेंगे तो जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कैटेगरी मिनिमम परसेंटाइल रिकॉर्ड होगी 98.56 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। ओबीसी के लिए जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 98 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा। एंड एससी के लिए 94.915 परसेंटाइल आपको रिक्वायर्ड होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑल इंडिया के कट ऑफ के बारे में। अगर आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं, आपका कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितने परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं होम स्टेट के बारे में। अगर आपके होम स्टेट में एनआईटी है तो आपको किस रैंक तक की आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्या परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा, कितने मार्क्स पे आपकी क्या परसेंटाइल बनेगी, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उड़ान एजुकेशन सर्विसेज के बारे में, जिसमें अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जेई से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। कॉलेज रिव्यूज, कॉलेज कट ऑफ, कॉलेज प्लेसमेंट, कॉलेज फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे। जैसा कि अभी आपने एग्जाम दिया, इसके बाद आपको सेशन 2 का आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका अभी जैसे कि आपने सेशन 1 का एग्जाम दिया, अभी आपका
आपका मार्क्स रिलीज हुए हैं। जैसा कि आपने अभी सेशन 1 का एग्जाम दिया जिसमें आपके आंसर शीट एंड रिस्पॉन्स की रिलीज हुई, आपके एक्सेप्टेड मार्क्स आपको पता चल गए। उसके बाद अभी आपका जे सेशन 1 का 12 फरवरी को एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको परसेंटाइल मिल जाएगा। परसेंटाइल के भी यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होंगे कि उनके परसेंटाइल पर क्या कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, या किस स्टेट में आपको कॉलेज मिलेगा, या आपके होम स्टेट में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, या आपको वीडियोस के थ्रू आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दिए गए नंबर्स पे हमारे कॉन्टैक्ट कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपके मार्क्स रेंज पे कौन सा NIT मिल रहा है, कौन सा IIIT मिल रहा है, या आपके स्टेट में कौन सा कॉलेज आपके मार्क्स पे मिल रहा होगा। जैसे ही आपका परसेंटाइल रिलीज होगा, आपका रिजल्ट आएगा, वैसे ही हमारे नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज ऑप्शन मिल रहा होगा। तो सारी सर्विसेज हमारे चैनल पे आपको मिलने वाली हैं। जब तक कि आप कॉलेज नहीं पहुंच जाएंगे तब तक कि हम आपको सपोर्ट कर, आपके स्टेप बाय स्टेप पे हम आपको सपोर्ट करेंगे। अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद रैंक आएगा, रैंक के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग में प्रोसेस कैसे करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने, सारे स्टेप पे हम आपका सपोर्ट कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसमें हम आपको डे टू डे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम JEE और इंजीनियरिंग रिलेटेड मिलते रहेगी। जैसे ही कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, या कोई एंट्रेंस एग्जाम का अपडेट आता है, या काउंसलिंग से कोई अपडेट आता है, तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे तुरंत अपडेट किया जाता है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि आपको JEE से और इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले, तो आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे इन जो एग्जाम्स एंड काउंसलिंग से रिलेटेड। हमारे एडमिन से आप कॉल करके या मैसेज करके आपने एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हैं कि आपके रैंक पे क्या परसेंटाइल होगा, परसेंटाइल पे कॉलेज ऑप्शंस क्या होंगे, कैसे आगे आपको प्रिपेयर करना है, या डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर आ रहा है, सारी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड डाउट सॉल्विंग हमारे यहाँ, तो आपको क्विकली कोई भी आपका डाउट है सॉल्व किया जाएगा। एंड गूगल मीटिंग हमारे यहाँ सैटरडे टू संडे आपकी गूगल मीटिंग भी अटेंड कराई जाती है, ताकि आपको कोई भी डाउट होता है सभी बच्चों को तो वो एक ही बार में आपके सॉल्व हो जाए। हमारे ये QR कोड स्कैन करके भी व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है, वहाँ पर जाके भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं NIT आंध्र प्रदेश के बारे में, जिसे NIT AP के नाम से जानते हैं। अगर NIT आंध्र प्रदेश में आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी जो मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए परसेंटाइल होगी 98.69 परसेंटाइल होनी चाहिए। EWS के लिए 97 परसेंटाइल होगा, OBC के लिए 97.8 परसेंटाइल होगी, SC के लिए 94.15 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। NIT पुंडीचेरी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ होगा 98.68 परसेंटाइल होगा। EWS कैटेगरी के लिए 98.253 परसेंटाइल होगा। NIT अगरतला के बारे में, अगरतला में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट करें तो आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए 98.208 परसेंटाइल होगी जनरल के लिए। EWS के लिए 98.27 परसेंटाइल होगी। OBC के लिए 97 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। NIT श्रीनगर में देखेंगे तो आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए 97.83 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। EWS कैटेगरी के लिए 97 परसेंटाइल पे मिलेगा। एंड NIT मेघालय देखते हैं, अगर NIT मेघालय में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए वो 97.53 परसेंटाइल होनी चाहिए। एंड EWS कैटेगरी के लिए परसेंटाइल जो होगी 97.174 परसेंटाइल होगी। एंड NIT सिक्किम में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं जो आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए वो 97.84 परसेंटाइल होगी। OBC के लिए जो परसेंटाइल होगी NIT सिक्किम के लिए वो 97.184 परसेंटाइल होगी। NIT में अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में कंप्यूटर साइंस ब्रांच जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया से 96.974 परसेंटाइल पे आपको मिल जाएगी। NIT नागालैंड में जनरल कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच 96.199 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। NIT मणिपुर में देखते हैं तो NIT मणिपुर में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच 96 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। NIT मिजोरम के लिए 96.206 परसेंटाइल पे मिलेगा। NIT उत्तराखंड में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच 98.172 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। ये हमने डिस्कस किया ऑल इंडिया के बारे में कि ऑल इंडिया से अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कितनी परसेंटाइल तक की आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं होम स्टेट के बारे में। अगर आप होम स्टेट से पार्टिसिपेट करते हैं तो कितनी रैंक तक की आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब देखेंगे, हमने देखा था NIT त्रिची में आपका जो एडमिशन था वो ऑल इंडिया से करीब 1600-1700 की रैंक पे मिल रहा था। अगर जिनका होम स्टेट में NIT त्रिची है
तो उनके लिए कितनी रैंक आपका बेनिफिट होगा। वहीं अगर ऑल इंडिया का कट ऑफ देख रहे हैं तो हम लोगों को 16 से 1700 रैंक पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा था, बट होम स्टेट वालों को 4824 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस जोसा के लास्ट 6 राउंड पे मिला हुआ है। उसके बाद भी सीट्स वैकेंट होती हैं जो कि सीसैब में जाती हैं। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एनआईटी त्रिची में अगर आपका होम स्टेट है तो आपका जो रैंक होगा 4824 रैंक तक की मिला हुआ है, जो आपके परसेंटाइल होगी 99.684 परसेंटाइल होगी। एंड इसके लिए जो ओबीसी के लिए कट ऑफ होगा वो 99.23 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस एनआईटी त्रिची में मिलेगा। एनआईटी सूरतागल देखते हैं। एनआईटी सूरतागल के लिए ई जनरल के लिए परसेंटाइल देखेंगे तो 99.806 परसेंटाइल पे मिलेगा। हम अभी मोस्टली जनरल के लिए डिस्कस करेंगे। एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी का आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाई वन कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे तो वीडियो हमारा काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जिसपे व्यूज़ नहीं आते हैं। वीडियो हमारा काफ़ी लेंदी हो जाएगा तो वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए जो कॉलम ब्लैंक्स हैं उसका मीनिंग ये है कि सीसैब जोसा के राउंड 6 तक की इनका कट ऑफ अवेलेबल नहीं था। तो उसके लिए हम एनआईटी वारंगल देखेंगे तो आपको एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच 99.72 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। एनआईटी जयपुर या अगर आपका होम स्टेट राजस्थान है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच जयपुर में 99.16 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। जिनका होम स्टेट यूपी है उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच देखेंगे तो 99.547 परसेंटाइल पे मिल जाएगा जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 99.385 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 99.2077 पे मिल जाएगा। एससी के लिए 98 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। एनआईटी कलीकट है, एनआईटी कलीकट में आपको 99.40 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। एनआईटी नागपुर में देखेंगे, एनआईटी नागपुर में अगर आपकी परसेंटाइल 99.501 है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा होम स्टेट से। एनआईटी कुरुक्षेत्र देखते हैं तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 99.34 परसेंटाइल पे मिल जाएगी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। एनआईटी जमशेदपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 99.275 परसेंटाइल पे मिल जाएगी जनरल वालों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि होम स्टेट एंड अदर स्टेट के लिए कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल बन रही होगी तो कमेंट में अपनी मार्क्स रेंज बताइए, हम आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे कि आपके मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल बन रही है, ताकि आप समझ पाएँ कि आपकी मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल है। तभी आप समझ पाएंगे किस एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है, लास्ट ब्रांच मिल रही हो। अब डिस्कस करते हैं एनआईटी भोपाल के बारे में। अगर आपका होम स्टेट एमपी है, आप महाराष्ट्र, अगर आपका होम स्टेट एमपी है, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, जनरल कैटेगरीज हैं तो आपकी जो रैंक हो परसेंटाइल रिकॉर्ड होगी 99.213 परसेंटाइल होगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 99.097 परसेंटाइल रिकॉर्ड होगी। एंड एनआईटी सूरत में जनरल कैटेगरी के लिए जो कंप्यूटर साइंस के लिए परसेंटाइल रिकॉर्ड होगी 99.23 परसेंटाइल रिकॉर्ड होगी। एनआईटी दिल्ली के लिए डिस्कस कर लेते हैं। एनआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच होम स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए 98.634 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। ओबीसी देखेंगे, ओबीसी के लिए एनआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 97 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। एनआईटी दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच होम स्टेट के लिए जनरल कैटेगरी की 99.178 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 97 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। एनआईटी हमीरपुर देखते हैं। एनआईटी हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 98.607 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। ओबीसी के लिए देखेंगे 93 परसेंटाइल तक की आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला हुआ। वहीं अगर आप ऑल इंडिया से अगर एनआईटी हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेंगे तो आपको करीब 98 परसेंटाइल तक की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। वहीं आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी से देखेंगे तो आपको 93 परसेंटाइल तक की होम स्टेट वालों को मिला हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है एनआईटीज़ में होम स्टेट के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं एनआईटी जालंधर के बारे में। तो एनआईटी जालंधर में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो 99 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। एनआईटी रायपुर में आपको जनरल कैटेगरी होम स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए 99.577 पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। एनआईटी गोवा होम स्टेट वालों के लिए 97 परसेंटाइल तक की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला हुआ। एनआईटी पटना में 98 परसेंटाइल तक की आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। आईआईएसटी सीपुर में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच होम स्टेट वाले स्टूडेंट के
लिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 98.84 परसेंटाइल तक की मिलेगा। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल, EWS एंड OBC के लिए। हम जनरल के लिए ज़्यादातर डिस्कस करने हैं, EWS, OBC, NST अपना कट ऑफ देख सकते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग बाकी NITs के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें हम आपको आपके एडमिशन तक की हम आपका सपोर्ट करने वाले हैं। काउंसलिंग में सपोर्ट करेंगे, काउंसलिंग में प्रोसेस कैसे करना है, सभी स्टेप पे हमारे चैनल के थ्रू आपको सपोर्ट होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी तो अच्छी करते हैं, उनकी रैंक भी अच्छी आ जाती है, बट वो अच्छा कॉलेज ऑप्शन नहीं ले पाते हैं। लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट थे जिनकी रैंक 45,000 करीब थी, बट लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट थे जिनकी रैंक करीब 45,000 तक की थी, और उनका होम स्टेट गुजरात था। बट उन्होंने सही से काउंसलिंग ना होने के कारण उन्होंने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस सही से नहीं किया था, खुद से कर रहे थे, और उन्होंने कहीं से सपोर्ट भी नहीं लिया था या किसी से गाइडेंस भी नहीं ले रहे थे, तो उनको 45,000 रैंक पे भी कोई भी अच्छा कॉलेज ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो जैसा कि एक अच्छी रैंक लाने के बाद आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिलना है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ही कॉलेज ऑप्शंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे आपको कॉलेज रिव्यूज़, कॉलेज कट ऑफ, कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस, सारे टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं NIT आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो NIT आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 98 परसेंटाइल तक की मिला हुआ है। NIT पुडुचेरी में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच 95 परसेंटाइल तक की मिला हुआ है, अगर आपका होम स्टेट पुडुचेरी में आता है। एंड NIT नागालैंड अगरतला देखेंगे, NIT अगरतला आपको 94,000 रैंक की मिला हुआ है। एंड NIT श्रीनगर मेघालय सिक्किम का कट ऑफ जोसा में अवेलेबल नहीं था, तो हमने मेंशन नहीं किया है। NIT अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो आपको 94 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला हुआ है। NIT मणिपुर देखेंगे तो होम स्टेट वालों के लिए 94 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली हुई है। एंड देखेंगे NIT मिजोरम, अगर आपका NIT मिजोरम है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच करीब 50 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि NIT ऑल इंडिया से जिस NIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच 97 परसेंटाइल पे मिल रही थी, वहीं होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 50 परसेंटाइल तक की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला हुआ है। अब डिस्कस कर लेते हैं NIT मिजोरम के बारे में, जिसमें आपकी जो ये गलत परसेंटाइल मेंशन किया गया है, जिसमें आपकी जो रैंक होनी चाहिए 1,25,000 रैंक तक की आपके NIT मिजोरम में होम स्टेट वाले स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली हुई है। NIT उत्तराखंड में देखेंगे तो आपको 97 परसेंटाइल तक की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। NIT सिलचर में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच 98 परसेंटाइल तक की होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए मिल जाएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया 32 NITs के बाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। हमारे वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है या आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कमेंट में बताइए, ताकि हम अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट कर पाएँ। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन JEE से और इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिलती है।